Okay, so we will start kinematics today. Kinematics के बारे में थोड़े से नोट्स बना लीजिए before we start solving questions. कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जरूरी है आपको पता होना। सबसे पहले तो आपके पास ये एरो डायग्राम होना चाहिए। एस, एरो बी, एरो ए। जहां पर एस किस चीज को डिनोट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। एस स्पीड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। v इज वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन। तो हमें क्वेश्चन में इक्वेशंस दी हुई होंगी डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। तो होगा क्या कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी? वेलोसिटी की। और जब वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें किसकी इक्वेशन मिलेगी? एक्सेलरेशन की। यानी कि अगर हमें फॉरवर्ड मूव करना है तो हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट। और अगर मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है और मुझे वापस जाकर वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? इंटीग्रेट। और वेलोसिटी की इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो डिफरेंशिएट। बट लेट्स कीप आवर फोकस ऑन डिफरेंशिएशन ओनली टुडे, कि भाई हम आगे जा रहे होंगे और डिफरेंशिएट कर रहे हो। बस डिफरेंशिएशन पे ही आज की क्लास में हमारा फोकस होगा। यू नीड टू नो अबाउट थ्री की वर्ड्स, थ्री वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इनिशियल। इनिशियल पे क्या चीज जीरो होती है? क्या कह रहे हैं राधा? टाइम। इनिशियल पर टाइम जीरो होता है। इनिशियल कहते ही उस चीज को है, उस वर्ड को है जहां पर हम अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पे टाइम जीरो होता है हमेशा, ऑलवेज। द सेकेंड की वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, स्टेशनरी। तो अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी क्या चीज जीरो होनी चाहिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा कीवर्ड है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको ओरिजिन से भी रेफर किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या चीज जीरो होती है? साइंस के बच्चे बैठे हुए हैं सारे मेरी क्लास में। स्टार्टिंग पॉइंट पे नॉट नेसेसरली टाइम। अगर मैंने पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और अपनी स्टॉप वॉच यहां शुरू की तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो टाइम, ए पे तो टाइम जीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे। मुझे बताइए व्हाट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डू यू हैव इन योर माइंड? डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगी। अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा था। सपोज मैं ए से ट्रैवल करके बी तक गया 100 मीटर्स और वापस ए पर आ गया 100 मीटर्स ट्रैवल करके। मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस 200। 200। 100 प्लस 100 200 मीटर्स। लेकिन जैसे ही मैं वापस ए पर पहुंचा, जैसे ही मैं वापस ए पे पहुंचा मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई।
तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 कीवर्ड्स हैं। आपका आधे से ज्यादा काइनेमैटिक्स इसके ऊपर बेस करेगा। आखिरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। हाउ डू वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस, एक मेथड है और आप इसी मेथड से हमेशा टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज द मेथड? व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ अ टेबल जिसमें एक कॉलम टाइम का होगा और दूसरा कॉलम डिस्टेंस का होगा। सबसे पहला टाइम हम पुट करेंगे 0। किसमें? डिस्टेंस की इक्वेशन में या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। हम टाइम में 0 पुट करेंगे और पहला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम वो वाली टाइम की वैल्यू पुट करेंगे जहां वेलोसिटी 0 होती है। दूसरा टाइम हम वो पुट करेंगे जिसमें वेलोसिटी 0 होती है। तो हमारे पास एक और डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद हम वो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई होगी कि भाई पहले 2 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकाल लो, पहले 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालो, तो वो टाइम की वैल्यू डाल के एक और डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इससे हमारे पास कितने डिस्टेंसेस आ गए? 3। फिर हम क्या करेंगे? पहले 2 डिस्टेंसेस का डिफरेंस निकालेंगे और दूसरे तीसरे डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों डिफरेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी शायद थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मुश्किल लगेगा नहीं, होपफुली। Third time is that value of time which is given in the question. For example, if I am asking you to find the distance traveled in the first 5 seconds, तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा वाला टाइम है। ये कौन सा टाइम है दूसरा वाला जहां वेलोसिटी 0 होती है? वो भी आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में या आप फाइंड कर चुके होंगे। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2। वील स्टार्ट दिस टॉपिक विद क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। मास ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये किस चीज की दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की दी हुई है। इट्स रिटन इन द क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें दी हुई है 12t माइनस टी क्यूब। पार्ट ए, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू फाइंड? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। कब? जब जब वो रेस्ट पर है। और रेस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? वेलोसिटी 0। आप मेरी बात गौर से सुनना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? टी की। वेलोसिटी निकालने के लिए भी टी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी टी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं वेलोसिटी में 0 पुट करूंगा और टाइम निकालूंगा। कैसे? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को क्या करते हैं जिससे वेलोसिटी की इक्वेशन मिलती है?
Differentiate. Can you please differentiate the equation of displacement and tell me the answer? Sir, 12 minus 3t. 12 minus 3t square. Yes. 12 minus 3t square. Put this equation of velocity in a box. Equations are very important. Always put them in a box. मुझे velocity में क्या put करना है? 0. यहां से टाइम की वैल्यू फाइंड कीजिए. 2 प्लस माइनस 2 आएगा, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. टाइम की वैल्यू 2 आ जाए. लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालनी है. तो उसके लिए तो मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए. तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे मिलती है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके. तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो. वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? -60. -60. put your equation in a box. अब हम टाइम के अंदर क्या पुट कर देंगे? 2. तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? -12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैं आपको समझा ये रहा था कि भले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो या वेलोसिटी निकालनी हो या एक्सेलरेशन निकालनी हो, किसकी वैल्यू होनी चाहिए आपके पास? टाइम की वैल्यू होनी चाहिए. और वो टाइम की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? किसमें? 0 पुट करके. वेलोसिटी में 0 पुट करके. क्यों पुट किया था वेलोसिटी में 0? वो कौन सा वर्ड था जो मुझे बता रहा था वेलोसिटी 0? रेस्ट. The word rest told me that the velocity will be 0. Okay, let's come on to the second part. The velocity of the particle when it is next at O. ये O क्या है? जहां से उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था. तो नेक्स्ट एट O का मतलब क्या है? सिर्फ मतलब बताइए. मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 में प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा. नेक्स्ट एट O का मतलब क्या है? दोबारा प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग? यस. वो घूम फिर कर वापस ऊपर आ गया. और जब वो घूम फिर कर वापस ऊपर आया तो उसकी क्या 0 हो गई? उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई. तो क्यों बताया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है? ताकि हम क्या फाइंड कर सकें? टी. तो डिस्प्लेसमेंट पे 0 पुट करके टाइम निकालिए. एक टाइम की वैल्यू 0 क्यों आ रही है? क्योंकि जब उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था उस वक्त भी टाइम कितना? डिस्प्लेसमेंट 0 थी और टाइम क्या था? 0. और जब वो घूम फिर के वापस आया तो उस वक्त कितना टाइम हो गया था? 2√3 सेकेंड्स. तो टाइम 0 आप रिजेक्ट करेंगे. पार्ट सी कैसे निकालेंगे? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स. आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रैवल फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स. यू विल ड्रॉ द टेबल. टेबल बनाइए. सर वेलोसिटी नहीं निकालनी पार्ट डी में. सॉरी, पार्ट बी हमने कंप्लीट नहीं किया. आई एम सॉरी. वेलोसिटी निकालनी थी. सो वी ऑलरेडी हैव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. इसमें पुट कर दीजिए and tell me the answer.
सॉरी, -24 मीटर्स पर सेकेंड। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन इज ऑपोजिट, यस, वापस जा रहे हैं। पार्ट सी, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, वो आपसे टेबल बनाने के लिए कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था टेबल के अंदर सबसे पहला टाइम क्या पुट करते हैं? 0, तो 0 पुट कर दीजिए। और बताइए डिस्टेंस कितना आएगा टाइम में 0 पुट करेंगे तो? सॉरी, डिस्टेंस की इक्वेशन ये वाली है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। कैलकुलेटर यूज करने की तो जरूरत भी नहीं है, हमसे 0 ही आएगा। उसके बाद मैंने कहा था वो टाइम पुट करते हैं जहां पे वेलोसिटी 0 हो। क्या वो टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जहां पे वेलोसिटी 0 हो? किस पार्ट में निकाला था? पार्ट ए में निकाला था। वेलोसिटी में 0 पुट करके टाइम कितना आया था? 2। तो अब हम टाइम में 2 पुट करेंगे। 16। ओके। और आखिरी टाइम मैंने कहा था वो पुट करना जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्वेश्चन में कितने सेकंड्स का डिस्टेंस मांग रहे हैं? 3, तो आप टाइम में 3 पुट कर दें। कितना? 9। मास कैन यू कंफर्म के 9 ही आ रहे? यस सर 9 ही आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं मास? फिर डिफरेंस निकालेंगे। पहली दो का डिफरेंस 16। 16, और दूसरे तीसरे का डिफरेंस 5। रॉन्ग। 7 7 7 7। यस। और एक चीज याद रखना कि डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। कितना आएगा ये? 23। 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। पढ़ लीजिए जल्दी से क्वेश्चन। ये जो h की इक्वेशन दी हुई है, ये h किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड। उन्होंने तो हाइट बोला है, लेकिन हम क्या कंसीडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। पार्ट ए, क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना डिफरेंस। पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट की। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हाइट इज डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी की इक्वेशन बनाइए और उसको बॉक्स में कर दीजिएगा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 24 - 60। अब आप टाइम में 3 पुट कर दें और मुझे बताएं वेलोसिटी कितनी आएगी।
6 part B, the maximum height reached, मैक्सिमम का या ग्रेटेस्ट का या मिनिमम का या लीस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0। अब मुझे तो नोट्स में ही लिखवा देना चाहिए था, तो मैं उस वक्त मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन मैं अब लिखवा देता हूं आपको। मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट मतलब क्या? तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या चीज देती है? वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या चीज 0 होनी चाहिए? वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है ग्रेडियंट 0, और डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट 0 का मतलब वेलोसिटी 0। इसी तरीके से मैक्सिमम, मिनिमम, वेलोसिटी पे क्या चीज 0 होनी चाहिए? Can any online student tell me? Yes, correct. Acceleration will be 0. What about maximum minimum acceleration? इस पे क्या चीज 0 होनी चाहिए? dA/dt is equals to 0। एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट 0। अब एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट कुछ देता ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने dA/dt लिख दिया। तो बताने का मकसद ये है कि वो इस क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहा है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या चीज 0? हाइट का ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट 0 और डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो यहां से तो टाइम मिलेगा, मैक्सिमम हाइट तो नहीं मिली। यस, इस टाइम को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आई थिंक 48 आएगा। पार्ट सी, आप लोग बताएंगे मुझे कैसे करेंगे। द टाइम ऑफ द फ्लाइट, इट हैज समथिंग टू डू विद द प्रीवियस पार्ट। कोई ना कोई कनेक्शन है इसका प्रीवियस पार्ट से। जब आपने उसको ऊपर फेंका तो वो कितनी देर तक ऊपर जाता रहा? 4 सेकेंड्स तक गया ना ऊपर, तब फिर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज 18, कितना है, 48 मीटर, सॉरी 48 मीटर्स। फिर वो वापस भी आया होगा, तो उसको 4 सेकेंड्स और लगे होंगे, क्योंकि अगर ऊपर जाने में 4 लग रहे हैं तो नीचे आने में भी 4 लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8 seconds। यस, 4 seconds plus 4 seconds, which is 8 seconds. But how do we know that they're talking about the maximum distance, maximum height? Maybe it could have been rolled for 40 meters. How do we know? That's the problem. Okay, if the question is asking us to find the time of the flight, it is asking us to find the total time of the motion of the object। और मोशन गया कहां था स्टार्ट से? अपवर्ड्स, वर्टिकली।
इट वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अगर मुझे फ्लाइट का टोटल टाइम निकालना है तो मुझे निकालना होगा कि भाई वो कितनी देर में ऊपर पहुंचा, फिर वो वापस आया होगा, वो कितनी देर में नीचे आया, और जहां तक पहुंचने में उसको टोटल टाइम कितना लगा। We don't know about 20 meters, but they don't have specifically क्या mention. नहीं, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारी डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी 0 पुट करके मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, 48 मीटर्स आ रही है। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर गया है, 48 मीटर्स। कितनी देर में गया, 4 सेकंड्स में गया। अगर वो कहते हैं फाइंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू फाइंड, कि वो नीचे से ऊपर जाकर वापस जब नीचे आया तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना रहा। तो ऊपर जाने में उसको कितनी देर लगी, 4 सेकंड्स, नीचे आने में 4 सेकंड्स। नाउ व्हाट इज योर कंफ्यूजन। How do we know that instead of 48 meters, maybe we put 20 meters? Maybe we threw it for 20 meters. 20 meters. लेकिन हम तो पिछले पार्ट में निकाल चुके मैक्सिमम हाइट। So if they ask for maximum height, then we और अगर आप कह रहे हैं 20 मीटर्स तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 20 मीटर्स। आप कह रहे हैं ना मैंने हो सकता है 20 मीटर्स के ऊपर तक फेंका हो। इन दैट केस द मैक्सिमम हाइट शुड बी 20 meters. But according to this equation, what is the maximum height? It could not be 20. okay, so we always go with maximum. We will always go for the total time of the flight. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट भी है वो है क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से पढ़ लो और मुझे बताओ किसकी इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। किसकी, वाई वुड आई से डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट है। एनी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 15t प्लस 40। पार्ट ए, व्हाट इज जीरो, वेलोसिटी जीरो, और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंसेस। यानी कि वेलोसिटी में जीरो पुट करके कितनी टाइम की वैल्यूज आएंगी, 2 या 2 से ज्यादा। सबसे पहले तो मुझे बताओ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी। 3t square minus 18t plus 15. ये आ जाएगी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब v में जीरो पुट करो और टाइम निकालो। और मुझे बताओ कि टाइम की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं। क्या टाइम की दो वैल्यूज 1 और 5 सेकेंड्स आ रही है। Yes, sir. ओके, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें तो डिस्टेंसेस निकालना था। तो टाइम 1 पे भी डिस्टेंस निकालिए और टाइम 5 पे भी डिस्टेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे, ये टाइम की वैल्यू डिस्टेंस की इक्वेशन में पुट करेंगे और ये टाइम की वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे। दोनों के अलग अलग डिस्टेंसेस निकाल लीजिए। मुझे बताइए 1 पुट करने पे कितना आ रहा है, 47. और टाइम की वैल्यू से इस इक्वेशन में पुट करनी, 1 पुट करने पे 47 आ रहे हैं। ओके, और 5 पुट करने पर
15. I hope the others are confirming these values. ये ना हो कि एक ही बच्चा बताए और आगे सब गलत हो जाए। अगला पार्ट पढ़ लो। अगला पार्ट पढ़ लीजिए जल्दी से। अच्छा भाई, आप अगला पार्ट भूल जाइए। अगर मैं +7 मीटर/सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? 7। और ये प्लस का साइन क्या बता रहे हैं? कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, डिसेलरेट नहीं कर रहा। और अगर मेरी एक्सेलरेशन का यूनिट है -7 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो मुझे बताइए माइनस का साइन क्या बता रहे हैं? डिसेलरेशन। मैग्नीट्यूड कितना है? 7। इन दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड कितना है? 7। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीट्यूड 7 है तो एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकती है? +7 भी हो सकती है और -7 भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 9। तो अगर मैग्नीट्यूड 9 है जवाब, तो एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकती है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट, पॉजिटिव और -9। सही है। अच्छा, अब क्या करूं? एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाएंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो जल्दी से और मुझे बताओ एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आएगी? 60 - 18। 60 - 18, ठीक है। तो एक बार हम एक्सेलरेशन में 9 पुट करके टाइम निकाल लेंगे और एक बार -9 पुट करके टाइम निकाल लेंगे। पहला टाइम कितना आ रहा है? 4.5 सेकेंड्स। मेरे पास ये दो टाइम की वैल्यूज आ रही हैं, कोई कंफर्म कर सकता है? यस सर, यही है। यही आ रही है। ओके, पार्ट सी। एवरेज स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल टाइम? पार्ट सी के लिए टोटल टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टेबल बनाते। टेबल बना के। वेरी गुड, बनाइए टेबल और टोटल डिस्टेंस निकाल के बताइए मुझे कितना आ रहा है। बल्कि इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, टाइम हो गया है। आप क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक जो क्वेश्चंस नहीं किए उसको एज होमवर्क कर लें। क्वेश्चन 1, 3, 4, 5 मार्क देम, डू देम एज होमवर्क। बाकी ये डिस्टेंस वाला हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।